हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त एकदम रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, कोई टेंशन मत लेना। बस टेंशन सिर्फ एक लेना कि मुझे पढ़ाई करनी है और इस बार यूपी पुलिस में अपने आप को लगाना है तो लगाना है। मतलब इस जिस्म में वर्दी पहनना है तो पहनना है, बस ये चीज ठानना है आपको और कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। नहीं खाने की भी टेंशन ले ली, ऐसी बात नहीं, खाने पीने की भी टेंशन लेनी है, लेकिन फिलहाल कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। परीक्षा आपको पता लग गई है, लेकिन वही चीज में बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए कि परीक्षा आपकी किस महीने होगी और आप आपकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, समय बहुत कम है आपके पास। अगर ये मौका निकाल दिया तो मौका फिर आप दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस मौके के बिल्कुल मत चूकना। जैसा कि मैंने आपको कल भी नोटिस में बता दिया और एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मतलब इंडिकेट करती हैं कि आपकी परीक्षा, अगर इलेक्शन ना होता तो आपकी परीक्षा मई में ही हो जाती। अगर इलेक्शन नहीं होता तो आपकी परीक्षा मई में 100% तय थी। इलेक्शन की वजह से आपकी परीक्षा जून के लास्ट में जा रही है। जून और जुलाई के महीने के अंदर ही आपकी एग्जाम आपका हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है। मैं बार बार वही चीजें करते आ रहा हूं। भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा है कि जून में पेपर हो जाए, क्योंकि वो अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन अभी आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अरे इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं हो सकता। दोस्त, कब क्या हो जाए आपको कुछ नहीं पता। भर्ती बोर्ड को देखो, भर्ती कराना है, वो तो अपना काम कर रही है। एक गलती हो गई, उस गलती की वजह से वो भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से बहुत जिम्मेदारियों के साथ अपना काम कर रहा है इस बार, लेकिन तुम लोग एकदम शांत बैठ गए हो। कैसे ऊर्जा लाऊं, कैसे जगाऊं मैं तुम लोगों को? तो मैं एक बार दोस्त फिर से कह रहा हूं, अगर जिस्म पे वर्दी चाहिए, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आज से ही लग जाओ। आज कहते नहीं है कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। तो आपको अब ही करना है। जो कल करना चाहते थे वो आज कर लो। भाई साहब 100% मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस बार इस महीने आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, इन 2 महीनों में अगर आपने मैथ और रीजनिंग में अच्छी कमांड बना ली, ठीक है। हिंदी मैं आपको सच बता रहा हूं, 15 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हैं हिंदी। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम फिक्स हमें पढ़ना है कि इतने हमें टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने। वो टॉपिक इन दिनों में पढ़ डालो, कुछ नहीं है तो ये देखो, अभी एग्जाम आपको मालूम है जून में होना है। अब फिर भी आप नहीं मालूम, मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम जून में होगा, जून में होगा एग्जाम। कितनी बार मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम जून में होगा, यूपी पुलिस री एग्जाम। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। इतने बार मैं बता चुका हूं भाई साहब कि जून में 100% तय है, लेकिन नहीं विश्वास हो रहा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी तैयारी अभी से मजबूत है, सिलेक्शन आपका 100% है। नोटिस में ऐसा क्या लिखे दो, नोटिस में देखो, भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से नोटिस दे दिया। जिन स्कूलों में पेपर हुआ था, मतलब जिन कॉलेजों में पेपर हुआ था पहले, अब उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब देखो जून में छुट्टियां चलती हैं। अब माना कि अप्रैल से छुट्टियां लग जाती है, लेकिन जून में ज्यादातर कॉलेज की छुट्टियां चलती हैं और फिर जून के लास्ट में ही एग्जाम करा लिया है, क्योंकि जुलाई में कॉलेज की छुट्टियां नहीं होती हैं। ठीक है, व्यवस्था उनके पास पूरी है जून में। तो जून में पेपर कराने की पूरी संभावना, पूरी भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी में लगा हुआ है। सभी स्कूलों से पूछा जा रहा है कि आप इसमें मतलब एग्जाम कराने के लिए योग्य हैं कि नहीं, आपके मतलब इतनी व्यवस्था आपके पास है कि नहीं। तो इस बार एग्जाम सेंटर वही जगह जाएगा जहां व्यवस्थाएं फुल है। जिस सेंटर में पेपर क्या नाम लीक हुआ था, उस सेंटर पे इस बार एग्जाम नहीं होगा। हर चीज चेंजेस हो रही बार बार। क्या नाम, भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से कुछ नोटिस हैं जो वायरल हो जाते, कुछ नोटिस हैं वायरल नहीं हो पाते। वो अपनी तैयारी में लगे पड़े, लेकिन आप अपनी तैयारी भूल गए हो। तो मैं बार बार आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, दोस्त आज से ही तैयारी में लग जाओ। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस में, माँ बाप का सपना पूरा करना है यूपी पुलिस का। देखो यूपी पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है, मैं आपको क्या बताऊं, जब आप आएंगे ना, अभी तो आप पुलिस को गाली देते हो ना, अभी जिसके घर में पुलिस वाले नहीं है ना, वो पुलिस की इज्जत नहीं जानते, लेकिन जिसके घर में है वो जानता है, और जो बनना चाहता है वो जानता है। जब आप भी आ जाएंगे इस विभाग में, हर चीज की जानकारी आपको हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि भाई आज से ही लग जाओ अपनी तैयारी में। अगर इस बार अगर मौका चूक गए तो यूपी पुलिस में भर्ती का होने का मौका ही चूक जाएंगे। फिर दोबारा भर्ती इतनी बड़ी नहीं आनी है। देखो 60,000 भर्ती बहुत होती है। मैं जिस भर्ती में लगा हूं वो मात्र 5,000 भर्ती थी, मात्र 5,000। और आप लोगों के लिए 60,000 भर्ती, आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ी सी तैयारी करनी है आपको। अगर 2 महीने अच्छे से मेहनत कर ली, आपको किसी ने नहीं रोका सिलेक्शन के लिए। बस आपको शर्तें करना क्या है,
रीजनिंग और मैथ पे अच्छी कमांड बना लो, पूरा सब्जेक्ट मतलब क्लियर कर लो कि इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, इतने टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन आना है। और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक मैं करा रहा हूं। देखो कल मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास कराई, बहुत जबरदस्त थी, और आज की क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज पूरा खत्म हो जाएगा। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते सब टाइप के मैं आज खत्म कर दूंगा। और जो परीक्षा में पहले यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए, ये एक ऐसा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज जो किसी के जल्दी समझ में नहीं आता हो, लेकिन सबसे आसान बन जाता है। तो ट्रिक से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी ट्रिक। कुल मिला के हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझसे पढ़ो, मैं ये पढ़ा रहा हूं। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो। मैं बार बार यही चीजें कहता हूं कि भाई कल को पुलिस में लग जाओगे, आप भी अपने घर का नाम रोशन समझो। पूरी एक आप अपने पूरी फैमिली को संभाल सकते हो अगर आप यूपी पुलिस की भर्ती में अगर सिलेक्शन हो गया तो। एक सरकारी नौकरी पूरे घर को संभाल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्राइवेट नौकरी बेकार है, इससे भी अच्छी है, लेकिन सरकारी नौकरी ही सरकारी की बात ही अलग होती है। तो अगर पुलिस, और फिर पुलिस की नौकरी आप लोग समझ सकते हैं। कुल मिला के आपको नौकरी लेना है, इसी पुलिस की भर्ती में लेना है। बस ये ठान के चलो कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यार 4 घंटे पढ़ाई के लिए दे दो मात्र सिर्फ, बाकी टाइम कुछ भी करो तुम, कुछ भी। 4 घंटे लगातार तुम 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लो, 2 घंटे मैथ पढ़ लो, अभी कुछ समय के लिए, जब तक आपके पास कोई नोटिस नहीं आ रहा। बल्कि नोटिस चल रहे, हर तैयारियां चल रही हैं, आप तैयारी पे नहीं हो, तो आप अपनी तैयारी फिलहाल अभी से रीजनिंग और मैथ पे कमांड बनाए रहो। रीजनिंग और मैथ अपनी पूरी कंप्लीट कर लो। जैसे ही कोई नोटिस आता है या फिर कोई एग्जाम डेट आती है क्लियर 100% श्योर वाली, अभी तो 80-90% तो चल ही रहा है, जैसे श्योर हो जाता है कि हाँ इस तारीख को एग्जाम, तुरंत आप अपनी हिंदी पे कमांड स्टार्ट कर दो, हिंदी और जीएस। तो अभी आप अपना पूरा सिलेबस कर लो रीजनिंग और मैथ पे। देखो मैंने जिस प्रकार सिलेक्शन लिया है, मैं अपनी तरीके से जो बोल रहा हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वो रीजनिंग और मैथ पे अच्छे से कमांड बना लो। 1 महीने के अंदर, 2 महीने, सब टॉपिक एक बार अपने तरफ से पढ़ डालो, उसके बाद फिर रिवीजन करने का काम रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैंने अपने आप को संवारा था, मैंने जैसे तैयारी की थी, वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर सिलेक्शन लेना है तो यही एक तरीका अच्छा है। अब समझो अगर ये तरीका अगर आपने नहीं अपनाया और अभी भी खाली हाथ बैठे हैं कि अरे जब आएगी तब देखा जाएगा, तो मौका चूक जाओगे दोस्त। बार बार मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सरकारी नौकरी आप लोगों के लिए बहुत रामबाण है। इस वक्त नहीं मिल पा रही है जल्दी सरकारी नौकरी। पुलिस विभाग में अगर आपको आना है तो ये मौका बहुत अच्छा है भाई साहब। 60,244 पद, अगर इसमें भी मतलब आप ये मानो 50 लाख फॉर्म, 50 लाख लोगों को आपको बीट करना है। मात्र कितने लोगों को? 60,244, 50 लाख लोगों को। ठीक, इस बार उनको भी मौका मिलेगा उस बार जिसने परीक्षा नहीं दे पाई और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। मैं सच बता रहा हूं, अगर जिसको वाकई में हौसला बुलंद है वो अभी तैयारी में लगा पड़ा होगा, उसने कसम खा ली होगी कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। उसने कसम खा ली होगी इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। लेकिन अब आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये मौका आप बिल्कुल मत चूको, पूरी शिद्दत से लगे रहो। आप कसम खा लो कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी करना है। मात्र अभी 4 घंटे पढ़ो रीजनिंग और मैथ, मात्र 4 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो बस। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी आएगी शाम को। नोटिस पे नोटिस चल रहे हैं लगातार, भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया जारी रखा हुआ है, लेकिन आपकी प्रक्रिया बहुत स्लो हो गई। तो इसीलिए वो चीज मैं आपको बार बार अपडेट दे रहा हूं कि भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तैयारी पे है। जो अगर इलेक्शन ना होता तो ये मई में पेपर करा लेते, लेकिन इलेक्शन की वजह से पेपर जून या जुलाई में जाएगा। ठीक है, जून लास्ट में तो पेपर होना ही होना है। जुलाई हो सकता है कि जुलाई में पहुंच जाए, लेकिन आपके पास समय अब क्या, अप्रैल और मई बची है, 2 महीने का समय बचा है, मात्र 2 महीने। अगर इस 2 महीने आपने कुछ नहीं कर पाए, 2 महीने में आपको अपनी तैयारी करनी है। 2 महीने के अंदर पूरा सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपको अपने तैयार करने हैं 2 महीनों के अंदर। अगर ये मौका चूक गए फिर आपको मौका मिलने वाला नहीं है दोबारा। तो अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। अभी आपके पास अगर मैथ की किताब है या रीजनिंग किताब है, कहीं से भी रीजनिंग अपनी पूरी पढ़ डालिए। मैथ की भी मैं बार बार पढ़ा भी रहा हूं, कोशिश भी कर रहा हूं, आप लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। जो पढ़ रहा है ना वो तो पढ़ ही रहा है, जिसको सिलेक्शन लेना वो पढ़ रहा है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अगर जिसको मोटिवेशन की जरूरत है उसके लिए अपने माँ बाप है, अपने माँ बाप का चेहरा देखो और अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। एक बार गांव की हालत देखो या फिर अपने रिश्तेदार आप लोगों को क्या ताने देते हैं। जितने ताने मिलते हैं ना दोस्त लोगों के, उतना ही आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है। जितना लोग तुम्हें गाली देंगे ना कि तुम नहीं कर पाओगे, वही आदमी करके दिखाता है। मैं जानता हूं ना इस एक्सपीरियंस का। तो तैयारी वो जरूर कर रहा होगा जिसको ज्यादा ताने मिलेंगे या जिसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। बाकी लोग तो मजे कर रहे हैं। तो मजे करने वाले भाइयों
आपका कुछ नहीं होना है। बाकी जिसको वाकई में सिलेक्शन लेना है वो अपनी मेहनत कर रहा होगा, बहुत शिद्दत से कर रहा होगा। तो आप भी अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्त मेहनत करो, वरना कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दोस्त लगे रहो, सिलेक्शन लेना है तो लगे रहो, वरना मौका चूक जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मैंने कोशिश यही बताने की कि भाई आपकी जून में एग्जाम होना है तो होना है, आप बस ठान लो। ठीक है, चलिए।